कांग्रेस और राजद की राहें अलग हो जाएंगी और जात पूछ के मारने वालों दोनों से लड़ाई है। इसमें कोई कंफ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए और इस पे कोई राजनीति जो है नहीं होना चाहिए। तेजस्वी की परफॉर्मेंस देख कर के चिराग को टेंशन बढ़ गया होगा, या चिराग के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके आसपास में रहने वाले लोग हैं, उनके सांसद हैं, सबकी टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ऐसे ऐसे काम करते जा रहे हैं। वह ताड़ी को लेकर करके जिस तरह से महाजुटान रैली को लाया है, और खास कर करके एक युवा नेता है, उन्होंने कई लोगों के साथ कनेक्टिविटी बैठा रहे हैं, और एक अच्छा दबंग भी नेता है, और 2 बार डिप्टी सीएम की उपलब्धि भी ले चुके हैं। तो बिहार के मिजाज को समझते हैं, नीतीश को भी समझते हैं, चाचा कब पलटते हैं, कैसे पलटते हैं, क्या क्या कारण रहता है, और हर चीज़ों का एक अनुभव रखते हैं। और बिहार सरकार में एज ए डिप्टी सीएम ऐसे कई सारे काम किए हैं, कई सारे योजनाएं दिए हैं। जो नौकरी की जो बम्पर ओपनिंग थी, उसको ओपनिंग ला करके लोगों की भर्ती करा दिए थे। और तेजस्वी के पहले पेपर लीक होता था, तेजस्वी आया तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तेजस्वी के आने के बाद फिर पेपर लीक। ऐसा उनका रुतबा है, इसलिए वो बार बार कहते हैं ये उम्र से कच्चा हो सकता है लेकिन जुबान से बिल्कुल सच्चा है। यानी तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है, जुबान कच्चा नहीं है। काम कर दिया तो करेगा, बोल दिया तो करेगा, और ऐसे ही अपनी हुंकार के साथ तेजस्वी यादव फटाफट कई सारे स्टेज पे स्टेज शो कर रहे हैं, कई सारे स्पीच पे स्पीच दिए जा रहे हैं, कई सारे जोरदार भाषण दिए जा रहे हैं। या तो पासवान से मिलते हैं, या तो दलित से मिलते हैं, या तो मुस्लिम से मिलते हैं, या तो बाकी जो अपने यादव का जो ग्रुप है वो सारे लोगों से मिलते हैं, और नई नई पहलों पर बात कर रहे हैं। कई लोगों को जिस तरह से जैसे मंझाना है, जैसे रिझाना है, हर तरह के बुनियादी तौर तरीके से वो गुजर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, और एक युवा होने के नाते युवा के साथ एक समझदारी से काम भी करते जा रहे हैं। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान को भी करना पड़ेगा, नहीं तो चिराग पासवान के लिए अब स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। जिस तरह से वह एनडीए का एक हिस्सा, मोदी भक्त हनुमान के रूप में जाने जाते हैं, अब उनका जो कद था, जो दहाड़ने वाले पवन सुत हनुमान, जो चिंघाड़ने वाले थे, जो कहते थे शेर का बेटा है, वह शेर अभी चुप क्यों है? हर मुद्दे पर लेकर करके अभी केवल पैरेलली बातें क्यों कर रहे हैं? अब उन्हें भी आना पड़ेगा। और जिस तरह से कहते हैं बिहार मुझे बुला रही है, बिहार मुझे बुला रही है, तो केंद्र सरकार में क्यों अपनी जान दे रहे हैं? तो आइए बिहार में और बता दीजिए कि हम हैं, हम करने आए हैं। और जिस तरह से आपकी ही नीति थी, जो आपका ही नारा था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीतियों का, बिहार को पलायन को रोकना है, बिहार को शिक्षा का एक नई क्रांति लगाना है, बिहार में खाद्य पदार्थों को लेकर के एक नई क्रांति करना है, और कई सारे जो लोग यहाँ से लेकर के बाहर जा रहे हैं उनको रोक करके एक उद्योग धंधे को लेकर के बढ़ाना है, यानी बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। यह सिर्फ सपना दिखा कर करके और वादे दिखा कर करके मुकर जाना भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए चिराग पासवान के लिए अब जो घड़ी है, या तो संकट का घड़ी है, या तो एक समझौते का घड़ी है, या तो अब वो दहाड़ सकते हैं, नहीं तो चुपचाप बैठ करके मोदी की बातें सुन सकते हैं। यानी बहुत कुछ अब मामला आर पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हम चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की बातें करते थे, तो दोनों युवा नेता हैं, दोनों जबरदस्त खिलाड़ी हैं, दोनों जबरदस्त परफॉर्मर है, दोनों जबरदस्त बिहार में क्रेज है, और दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है। कई मामलों में तो चिराग पासवान काफ़ी ऊपर नजर आते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, उनकी बोलने का स्टाइल ऐसा है, और उनके प्रति जो फैन फॉलोइंग है, मे भी उनके एक बॉलीवुड एंट्री और साथ साथ पॉलिटिकल एंट्री और मोदी के साथ रहने की एंट्री, उनकी बातों करने का तरीका और एक अच्छा छवि के रूप में साथ युवाओं में काफ़ी नज़र आते हैं, एक अच्छा हुजूम बटोरते हैं। अब वो नेता कम अभिनेता ज़्यादा दिखते हैं। ऐसे केवल भारत में इकलौते नेता हैं, लेकिन ऐसे इकलौते नेता का क्या वजूद जब वह धरातल पर आकर काम न करे।
अगर आपके घर में आपके कोई ऐसे भाई हो या चाचा हो या दादा हो जो बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है, लेकिन घर में अगर 100 रुपये और 200 रुपये की डेली का सपोर्ट भी नहीं करते हैं, तो ऐसे दादा चाचा भाई बहनोई किस काम के? तो ऐसे लोग नहीं चाहिए बिहार को संचालन करने के लिए। इसलिए नायक की ज़रूरत है, खलनायक की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही टीपा टिप्पणी भी कई बार देखने को खुद एनडीए में भी मिला है, और उस बातों को लेकर के अब एक नायक का इंतज़ार हो रहा है। क्या नायक अब आगे आएंगे? क्या वो बिहार के दौरा में शिरकत लेंगे? क्या वो केंद्रीय मंत्री जिस तरह से अपने आप को कहते हैं मैं इस जॉब को लात मार दूंगा, क्या उस जॉब को छोड़ करके बिहार विधानसभा के इलेक्शंस में खड़े होंगे? क्या जिस तरह से तेजस्वी यादव का जो सीट है राघोपुर, उनके ही सीट के साथ तेजस्वी यादव का जो सीट है राघोपुर, उसी सीट पर चिराग पासवान भी खड़ा होंगे, यानी टक्कर आमने सामने का होने वाला है। अगर यह टक्कर जब होगा तो बिहार में एक अलग ही नेतृत्व का माहौल आएगा, एक अलग ही जनसैलाब आएगा, और उस टिकट को लेकर के, राघोपुर सीट को लेकर करके ही पूरी सियासत भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सीट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, और सिर्फ कह सकते हैं यादव का ही गढ़ है, और जहां तेजस्वी यादव जाते हैं वो खुट्टा गाड़ देते हैं, और राघोपुर के सीट पर वो खुट्टा गाड़ चुके हैं। पिछले 20-25 सालों में वो अपनी कह सकते हैं अपनी जलवा दिखा रहे हैं, अपने कार्यशैली को दिखा रहे हैं, और वहां के लोगों को पकड़ बनाए हुए हैं। क्या उस चिराग पासवान उस सीट पर आकर के उस खुट्टा को कबाड़ देंगे, या कुछ तोड़ कर देंगे, या उनके साथ एक नया संग्राम कर पाएंगे? ऐसे तमाम लोगों की अब नज़र पड़ने लगी है, क्योंकि बार बार चिराग कहते हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही है कि मुझे बिहार को ही बदलना है, बिहार को ही विकसित राज्य बनाना है। तो सिर्फ हस्ताक्षर और कुछ शब्दों का बयानबाजी हर कोई नेता कह के चला जाता है। ऐसे कई सारे नेता की लंबी लिस्ट है। जिस नेता का कैसे ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, वो कहता है कि हम इस स्टेट को यहाँ से लेकर के वहाँ ले जाएंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशंस कर देंगे, हम एक मॉडर्नाइजेशंस कर देंगे। सिर्फ बातों में ही दम है कि वो अब धरातल पे भी देखने को मिलेगा। इस सारी चुनौतियों को लेकर के अब चिराग पासवान की भिड़ंत कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब वो सारी पारियां खेल रहे हैं जो चिराग पासवान अपनी पारियों के लिए जाने जाते हैं, और जिस पारियों के लिए वो भीड़ बटोरते हैं, जिस पारियों के लिए वो बातें करते हैं, उस सारी पारियों को तेजस्वी यादव एक एक कर करके उस दमखम अंदाज में घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उनसे आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी बातों से, अपनी अंदाजों से, अपने काम करने की शैली से, और लोगों के साथ दिन प्रतिदिन मिलना अपने आप को दिखाता है कि चिराग पासवान से 2 कदम अब आगे निकल करके बात करने लगे हैं तेजस्वी यादव। क्योंकि अभी जिस तरह से महाजुतान जो ताड़ी का जो फैसला था, लवनी और हसुआ लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव कंधे पर बातें कर करके बोल रहे थे, उस समय केवल उससे कुछ समय पहले की ही बात है कि चिराग पासवान कहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे, हमारी जब सरकार बनेगी तो हम इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे, और यहाँ ऑलरेडी इस मुद्दे पर बात किया जा रहा है। यही फर्क होता है, और यही फर्क को हमें समझना है कि अब लीडिंग रोल में कौन आगे निकल पा रहा है और क्या क्या होने वाला है। इसलिए जो भी चिराग के फैन हैं, जिस तरह के चिराग को चाहते हैं या उनके साथ कहते हैं कि उनको सोचते हैं कि वह एक बिहार के यशस्वी सीएम बने, तो उन तक इस बात को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बातें करना और बातें बोलना और धरातल पे आकर के मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या लोग उनसे सेल्फी खिंचाने के लिए आ रहे हैं, क्या लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं, कि या उनसे सही में प्रभावित हो रहे हैं, इस चीज़ों को भी बहुत समझना पड़ेगा। क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ करने से काम नहीं चलेगा। रैलियां इकट्ठा करना, भीड़ बढ़ाना, ऐसे तो कई नेता कर ही लेते हैं, लेकिन लोगों के दिल में छाप छोड़ना, लोगों के दिल में चहलकदमी मचा देना, जिधर जाए लोग यही कहे कि इस बार चिराग पासवान नहीं तो तेजस्वी यादव की जो रैलियां निकल रही है, जिस तरह के विस्फोटक अंदाज में देख रहे हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हर तरह के लोगों के साथ वो गठबंधन बना रहे हैं, हर लोगों के साथ जोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और
ऑलरेडी 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, तो ये सारा खासा अनुभव है और कई चीजों का एक अनुभव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, हर मामलों में आगे नजर आते हैं। तो क्या इस आर पार की लड़ाई में तेजस्वी यादव आगे निकल जाएंगे या चिराग पासवान एक अलग से पलटवार करने के लिए बैठे हैं, या इसीलिए वो पवन सुत हनुमान कहे जाते हैं, या इसीलिए वो मोदी भक्त हनुमान कहे जाते हैं कि अपना एक ब्रह्मास्त्र फिर से रखे हुए हैं। इस सब तमाम चीजों के साथ आप बने रहिए, क्योंकि खेला अब शुरू हो चुका है और ऐसी कई सारे मुद्दों पर अब तेजस्वी यादव जिस तरह से बोल रहे हैं, पहलगांव वाली जो मुद्दे आए थे उस पर भी लेकर के एकदम जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई जो धर्म पूछ के मानने वालों से भी है और जात पूछ के मानने वालों से, दोनों से लड़ाई है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम साथ हैं, ऐसे सारे लोगों को निष्ठाभूत करें। और वही अगर हम चिराग पासवान की बात करते तो सरकार के साथ बातों में बातों को मिला करके ही बातें कर रहे हैं। पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे और इसके यानी इस तरह के कई मुद्दे सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं, यानी अब मामला आर पार का दिखाई दे रहा है। और इस बार बिहार इसी उम्मीद में है कि आखिर कौन कितना काम कर सकता है, किसके अंदर दमखम है, किसके अंदर नई अंदाज है, कौन बातें करता है और कौन रियल में करके दिखाता है। ये सब कुछ लोग जनता देख रही है। तो तमाम सपोर्टर्स हो, तमाम हेटर्स हो, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, किनके अंदर वो लोकप्रियता की छवि ज्यादा दिख पा रही है। अपना एक कमेंट, अपना एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके साथ आने वाले हैं।